दिल्ली की हाई कोर्ट ने केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई है और यह फटकार लगाई ऑक्सीजन की अव्यवस्था को लेकर। हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से हॉस्पिटल फुल हैं, डॉक्टर्स कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि ऑक्सीजन की दिल्ली में भारी कमी है। और इसको लेकर यह हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा था कुछ हॉस्पिटलों की एप्लीकेशन पर, जो ये कह रहे थे कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है, सरकार इस ऑक्सीजन को उपलब्ध कराए। इस पर हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार दिल्ली सरकार को लगाई और यह कहा कि दिल्ली सरकार आखिरकार कर क्या रही है। क्या दिल्ली सरकार का वकील बहाने बना रहा है कोर्ट में? उसने कहा कि हमें जो है केंद्र से उपलब्ध नहीं हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जो एडवोकेट वहां थे, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास जो प्लांट हैं वो उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के पास कहीं अन्य राज्यों से दिल्ली में ऑक्सीजन लाने के लिए अपना टैंकर नहीं है। और इस पर हाई कोर्ट ने एक बार फिर कड़ी फटकार लगाते हुए केजरीवाल सरकार को यह कहा कि आपके पास यदि जो ये केंद्र सरकार आपको ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहा है वहां से यहां तक, यानी उत्तर प्रदेश या हरियाणा से आपके पास यहां लाने के लिए टैंकर भी नहीं है, तब क्यों नहीं है? आखिरकार आप कर क्या रहे हैं? और तल्ख टिप्पणी करते हुए आपको बताऊं, हाई कोर्ट ने इतना तक कहा कि यदि हमें पता लगा कि कोई अधिकारी बीच में बाधा बन रहा है तो हम उसको टांग देंगे। ये टांग देंगे शब्द बोला उन्होंने बड़े गुस्से में, क्योंकि कई हॉस्पिटलों की एप्लीकेशन कोर्ट में पहुंची थी जो ये कह रहे थे कि हमारे यहां जो एडमिट हैं पेशेंट, वो ऑक्सीजन ना पहुंचने से मरेंगे, ना कि बीमारियों से। और ये जो भयावह स्थिति है, इस भयावह स्थिति में कोर्ट ने टिप्पणी की थी और उसने कहा था कि हम ऐसा चुपचाप बैठकर नहीं देख सकते। और अभी तक हमने देखा कि टेलीविजन के ऊपर आकर ये जो केजरीवाल जी हैं, ये केंद्र सरकार को दोष बता रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारा कोटा इतना था, इतना होना चाहिए, लेकिन हमारा कोटा कम है, केंद्र ने इतना कोटा नहीं दिया। अब केंद्र ने जब इनको कहा कि 480 मीट्रिक टन हमने कोटा बढ़ा दिया है और दिल्ली सरकार को हमने ये तय कर दिया है और इनको बता दिया है कि किस प्लांट से लाना है, तो आपको बताऊं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इसमें मदद कर रही है केंद्र के कहने पर। वहीं खट्टर सरकार हरियाणा की, वो उनको ऑक्सीजन दे रही है और उसके लिए बाकायदा कई प्लांटों को ये कहा जा चुका है कि यदि दिल्ली से कोई लेने आता है तो उसको दे दें। लेकिन दिल्ली सरकार तो माशाअल्लाह है, वो ये सोच रही है कि ये जो योगी जी हैं, ये जो खट्टर सरकार है बीजेपी की, ये खुद ही अपने ट्रक भी भेजकर इनके यहां थाली में परोस दें। तो इसलिए हाई कोर्ट काफी नाराज हुआ कि आपके पास अपने ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर तक का भी प्रबंध नहीं है, आखिरकार आप सरकार में बैठे क्या कर रहे हैं? और इसको आपको बताऊं लेकर के अब जनता यह मांग कर रही है कि केजरीवाल ये क्या टेलीविजन पर आकर विज्ञापन देने के लिए है? क्या यह नाम का मुख्यमंत्री है? और यदि कोई व्यवस्था नहीं कर सकता फिर इसको इस्तीफा क्यों नहीं दे देना चाहिए? क्यों बैठा है? सारा काम अगर केंद्र को ही करना है कि केंद्र सरकार टैंकर भी लाए, केंद्र सरकार राज्यों से बात भी करे और फिर इसके उपलब्ध भी कराए। हॉस्पिटल नहीं है तो बेड्स के लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से कई हॉस्पिटलों को कोविड सेंटर में बदला गया है, कई अस्थायी हॉस्पिटल बनाए गए हैं। केजरीवाल जी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मेरे यहां तो हालत खराब है। तो ये तल्ख टिप्पणी हाईकोर्ट की थी कि इसके फिर सरकार की जरूरत क्या है? अगर सारा काम केंद्र को करना है तो राज्य सरकार कर क्या रहा है? और इसलिए हमने देखा कि आपको बताऊं, ये जो राज्य सरकार का फ्रॉडपंती कितनी है कि पूरी दिल्ली की जनता परेशान है, लेकिन लालच में जिन लोगों ने फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में ये सरकार बनाई थी, आज वो अपना माथा पटक रहे हैं और अपने प्यारों की सामने मौत होता देख रहे हैं। इतना भयानक मंजर है कि खुले में सामूहिक दाह संस्कार किया जा रहा है, लाशों को तेल डालकर। ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं हृदय विदारक के, लकड़ी नहीं मिल रही है तो कुछ डालने का केमिकल है जलाने का, उसको डालकर लाशों को जलाया जा रहा है। ये बहुत भयंकर मंजर दिल्ली के अंदर हो रहा है। और ऐसे में केजरीवाल जी ने हर टीवी न्यूज चैनल पर एड देकर उनके मुंह बंद कर दिए हैं। वो कोई चैनल वाला ये सवाल नहीं करता कि आपके यहां ऑक्सीजन की कमी है तो दिल्ली पुलिस
अपने बेस पर कई प्लांटों से ऑक्सीजन लाकर दे रही है। आखिरकार आपका प्रशासन क्या कर रहा था, वो क्यों नहीं ला सकता? नंबर 2, जो केंद्र सरकार ने ये कोर्ट में बाकायदा तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने जानकारी दी कि आपको बताएं दिल्ली को बाकायदा ये प्लांट बनाने के लिए 5 जनवरी 2021 इसको पीएम केयर फंड की तरफ से दिल्ली सरकार को भी मोटा फंड दिया गया था और यह कहा गया था कि आप भी अपने यहां ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए 8 प्लांट लगाएं। लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं किया और पीएम केयर से ये जो पैसा मिला था इससे ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए, जबकि एडवाइजरी पहले से जारी थी। तो इसको लेकर हाईकोर्ट अच्छा खासा नाराज हुआ और उसने कहा कि ये प्लांट तुरंत चालू होने चाहिए और 30 तारीख लास्ट डेट दी है दिल्ली सरकार को कि कुछ प्लांट तब तक चालू करें। अब इसमें आप ये देखिए कि चलो एक ऑक्सीजन की कमी हो रही है मान लिया पूरे देश में, और केजरीवाल जी टीवी पर आकर कह रहे हैं कि मेरे यहां ऑक्सीजन कम है और केंद्र सरकार उपलब्ध कराए। लेकिन राज्य सरकार की क्या हालत है आज देखिए कि जो नोडल अफसर तय करे हैं, जो लिस्ट जारी की है सरकार की तरफ से, कोविड हेल्पलाइन बनाई गई है, अगर उस पर आप फोन करिए, एक ऐप है हॉस्पिटल में कहां कहां बेड जारी हैं। मैंने खुद आपको बता दूं, मेरे एक अंकल जी हैं, उनको घर में प्रॉब्लम है, एक पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल जो है 85 आ गया। मैंने खुद कई उस नंबरों पे फोन किया जो ऐप में बेड खाली दिखा रहा था। एक ने तो यह तक कह दिया कि जी मेरा तो नंबर हमारे हॉस्पिटल में कोविड हॉस्पिटल है ही नहीं, ये नंबर कहां से घेर दिया, किसने घेर दिया? और जितनी जगह फोन कर रहे हैं वो बेड खाली दिखा रहे हैं, लेकिन ऐप में बेड खाली जहां है वास्तव में वहां कोई बेड खाली नहीं है। हालत यह है कि जो विवेक विहार एरिया है वहां यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और वहां वो मेरे जो जानने वाले हैं वो पेशेंट को लेकर गए जिसका ऑक्सीजन लेवल 85 आ रहा है। वहां मौके पर जो एसडीएम खड़े थे उन्होंने भर्ती होने कराने से मना कर दिया और ये कह दिया ये तो ऑक्सीजन लेवल काफी कम है, कुछ भी कभी भी हो सकता है, इस पेशेंट को यहां से ले जाइए और आपको आईसीयू बेड की जरूरत है। जब वो जो मेरे जानकार थे उन्होंने कहा एसडीएम साहब आप ही नोडल अफसर हैं, आप बताइए मैं कहां ले जाऊं, आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, मैं पेमेंट देने को तैयार हूं, प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं करवा दो। वो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, खुद खोजो। तो आपका काम क्या है? यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वो मेरे परिचित बता रहे हैं कि मेरी आंखों के सामने बेड खाली पड़े हैं, ऑक्सीजन बेड है वो, लेकिन वहां उस पेशेंट को भर्ती नहीं किया गया और वो केवल फोन जिन लोगों के आ रहे हैं रेफरेंस से उन लोगों के पेशेंट को ही भर्ती कर रहे हैं। तो वो वहां से बड़े दुखी मन से गए और उन्होंने कहा कि जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो जिन लोगों की रेफरेंस में फोन कर रहे हैं केवल उन्हीं लोगों को लिया जा रहा है, और जबकि वो बता रहे थे कि मैंने भी आम आदमी पार्टी को ही वोट दिया था और उनका निवास दिलशाद गार्डन के अंदर है। यानी दिलशाद गार्डन में वो अपने विधायक को कांटेक्ट करते हैं, विधायक फोन नहीं उठा रहा और विधायक का पीए फोन नहीं उठा रहा, कार्यालय पे जो लोग हैं वो कह देते हैं नोट करा जाओ, हम आपको सूचित करेंगे। और मरीज पब्लिक इधर उधर भटक रही है, कोई राहत देने वाला नहीं है। तो केजरीवाल जी का ऐप फेल हो गया, ऐप काम नहीं कर रहा, उनके अधिकारी जो हैं वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और जितनी हेल्पलाइन नंबर जारी की गई हैं वो सब फर्जीवाड़ा चल रहा है, उस पर कोई वास्तव में लोगों को राहत नहीं मिल रही। और उस राहत ना मिलने से अच्छा खासा पब्लिक परेशान है, लोग मर रहे हैं, और मरने का दिल्ली के अंदर मौतों का जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उसका एक कारण यह है कि लोगों को एक ऑक्सीजन का सिलेंडर तक मुहैया नहीं हो रहा। जबकि जुलाई और अगस्त में 2020 में केजरीवाल जी ने टीवी में और अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे, और आधे आधे पेज के विज्ञापन में केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि हम अभी कुछ ही दिनों में टेस्ट डबल करेंगे और ऑक्सीजन तो घर घर पहुंचाएंगे, ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन लोगों को घर में मिलेगा, घर में रहकर आप इलाज कर सकेंगे, ये दिल्ली सरकार आपके दरवाजे पे पहुंचेगी। लेकिन आज लोग मरीज को लेकर हॉस्पिटलों के दरवाजे पर धक्का खा रहे हैं, इन नेताओं के घरों पर चक्कर लगा रहे हैं, ये एसडीएम डीएम जो अधिकारी हैं इनके चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से लोगों को राहत नहीं मिल रही है, और लोगों के आंखों के सामने उनके मरीज ऑक्सीजन ना मिलने के कारण तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हैं। लेकिन ये अधिकारी हैं कि इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही, और ये किस मिट्टी के बने हुए हैं कि मरीजों की हालत को देखते हुए भी ये बहानेबाजी कर रहे हैं। और इनकी पूरी कोशिश मैं बता रहा हूं ये है कि किसी तरह ये जो मरीज है
जब इनको दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी, आप ऑक्सीजन लेवल, अरे भाई 85 बता रहे हो, 85 और कह रहे हो ये तो सीरियस है साहब। अरे भाई हॉस्पिटल में जगह मिल नहीं रही, आईसीयू बेड नहीं है, तो इसको ऑक्सीजन तो दो। एक आदमी भूखा मर रहा है, उसको रोटी नहीं मिल रही, तुम कह रहे हो ये एक टुकड़ा तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि भाई तुम मर सकते हो, पहले ही भगा दो। इनकी पूरी कोशिश ये है कि ये जितने दिल्ली के पेशेंट हैं, ये ज्यादा सीरियस पेशेंट ये हरियाणा में और यूपी में शिफ्ट हो जाए, ताकि इनका मौत का आंकड़ा कम हो जाए। वो जो गिनती लिखी जाएगी कोविड से कितने मरे, वो नोएडा और गाजियाबाद में आंकड़े बढ़ जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल से आंकड़े जाते हैं कि कितने पेशेंट आए, कितने मरे। तो ये अपने आंकड़ों को छुपाने के लिए और मौत के आंकड़ों को कम बताने के लिए अपने अधिकारियों को ये इन्होंने सिखाया है कि तुम सीरियस पेशेंट को बिल्कुल भी यहां भर्ती मत करो, और जब भर्ती नहीं होंगे तो वो अन्य राज्य में चले जाएंगे। और आपको बता दूं कि जो योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, उनके निगरानी में नोएडा के अंदर और गाजियाबाद के अंदर बहुत सारे कोविड सेंटर अस्थायी रूप से बनाए गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल को उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, सरकारी ईएसआई हॉस्पिटल, उनमें भी बेड बढ़ाए गए हैं, ऑक्सीजन बेड बढ़ाए गए हैं। और उसके अंदर आज की डेट में आपको बता रहा हूं कि 25 से 30% मरीज दिल्ली का भर्ती हो रहा है। लेकिन यूपी में योगी जी के आदेश हैं कि पेशेंट कहीं का भी हो तुरंत आपको भर्ती करना है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में और नोएडा के अंदर जो एनसीआर एरिया है, वहां आज उत्तर प्रदेश के मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, वो फुल हो गए हैं। लेकिन बड़ी बेशर्मी से ये दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री टीवी पर आकर कह रहे थे कि साहब दिल्ली में इसलिए व्यवस्था खराब हो गई है क्योंकि कुछ बाहर के पेशेंट यहां आकर इलाज कराते हैं। अरे भाई सारे राज्यों में सभी राज्यों के लोग, और टीवी पे तो बड़ा प्रवचन दे रहे थे केजरीवाल जी, कह रहे थे देश को एक होकर के काम करना चाहिए, सारे मुख्यमंत्रियों को मदद करनी चाहिए। लेकिन आप बाकी मुख्यमंत्रियों को परेशानी में तो डालोगे, उत्तर प्रदेश के लोगों को वहां प्रॉब्लम तो क्रिएट करोगे, लेकिन उनके लिए फैसिलिटी करने को तैयार नहीं हो। ये बहानेबाजी करके ये केवल और केवल मौत का आंकड़ा छुपाने का खेल करने की कोशिश हो रही है, जो इस समय कम से कम नहीं होनी चाहिए थी। हाईकोर्ट इसी बात को लेकर के नाराज है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी दिल्ली सरकार में कुछ सुधार आता है कि नहीं। वंदे मातरम।